हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान, सामान्य विज्ञान जो है उस विषय पर आधारित एक प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्नोत्तरी हमने विज्ञान प्रगति, जो कि एक बहुत ही फेमस विज्ञान पत्रिका है, उससे लिया है। और इसमें 20 प्रश्न होंगे। जो प्रश्न होंगे वो आपके और हमारे जो सामान्य जीवन में जो चीज़ें हम प्रयोग करते हैं या आसपास जो चीज़ें देखते हैं उन्हीं से संबंधित है और उसी पर आधारित ये प्रश्न है। प्रश्न बहुविकल्पी है, जिसमें हर प्रश्न के 4 ऑप्शन हैं और आपको उन्हीं 4 में से सही ऑप्शन का चयन करना है। तो चलिए चलते हैं, हम इस प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि आप खुद भी जब हम प्रश्न पढ़ें, प्रश्न के ऑप्शन पढ़ें, तो आप देखिए कि आप इन प्रश्नों में से 20 प्रश्नों में से कितने ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब आपने स्वयं दे दिया या आपको पता है। तो हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के नाम पर कोई एसआई इकाई नहीं है? एसआई जो कि एक मात्रक होता है विज्ञान में। तो जैसे जेम्स वाट पहला ऑप्शन है, बा अल्बर्ट आइंस्टाइन है, सा जो है आइजैक न्यूटन है और द है चार्ल्स कूलम। तो बच्चों देखिए, वाट, न्यूटन, कूलम मात्रक होते हैं, लेकिन आइंस्टाइन कोई मात्रक अभी तक नहीं हुआ है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है इसका सही आंसर है, यानी बा। दूसरा, रेशम का कीट किस वृक्ष युग्म की पत्तियों पर पाला जाता है? बच्चों, जो रेशम का कीट होता है वो किस वृक्ष युग्म की पत्तियों पर पाला जाता है? तो चलिए इसका हम देखते हैं। विकल्प क्या है? सहतूत व कुसुम, दूसरा साल व महुआ, बेर व सहतूत और द उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है बच्चों द, सभी पर पाला जाता है। सहतूत सबसे प्रमुख है, बाकी सब पर भी पाला जाता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि टेलीविज़न प्रसारण में ऑडियो सिग्नलों के संचरण के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? देखते बच्चे, जब हम जो भी प्रसारण करते हैं, चाहे टेलीविज़न होता है, तो उसमें जो ऑडियो सिग्नल होते हैं, सिग्नल्स बहुत सारे भेजे जाते हैं। तो सिग्नल को संचरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने, जो चलने की क्रिया होती है, तो संचरण बोलते हैं। तो उसके लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, टाइम डिवीज़न, मल्टीप्लेक्सिंग। ये 4 आपके ऑप्शन हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो सा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये आपका सही उत्तर है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न, लोहे के निम्नलिखित अयस्कों एवं उसके रंग के युग्मों को सही में कौन सही नहीं है? यहाँ पे बच्चों देखिए, लोहा जो है वो अयस्क से पाया जाता है। तो लोहे के कई अयस्क होते हैं, जो आप सामाजिक विज्ञान पढ़े होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा, लोहे के जो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट जो भी होते हैं, ये अयस्क होते हैं। इनमें से उनके रंग के हिसाब से मिला के दिया गया है। आपको ये देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चलते हैं। पहला हेमेटाइट लाल गेरुआ, मैग्नेटाइट भूरा, लाइमोनाइट पीला और सिडराइट काला। इसमें जो शुरू के 3 है सही हैं, जो डी वाला है ये गलत है। सिडराइट काला नहीं होता है, ये हल्का भूरा होता है। तो आपका उत्तर जो सही है वो डी है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न क्या है कि भारत में टीवी कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए पाल पद्धति को अपनाया जाता है। पाल का पूर्ण रूप क्या है? देखिए बच्चों, जो टीवी प्रसारण किया जाता है तो उसमें एक पद्धति होती है, तकनीक होती है, पाल पद्धति, इसका प्रयोग किया जाता है। आपको पाल पद्धति का फुल फॉर्म क्या है, यानी पूर्ण रूप क्या है, इसे आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। पीपुल ऑफ लैंग्वेज, पीपुल ऑफ लाइन, फेस अल्टरनेटिव लैंग्वेज, फेस अल्टरनेट लाइन। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी, फेस अल्टरनेट लाइन। ये आपका 5वां प्रश्न हो गया। अब हम छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न है कि एक 32 बिट कंप्यूटर प्रोसेसर एक समय में कुल कितने आंकड़ों पर कार्य करने में सक्षम है? ये थोड़ा टफ प्रश्न है बच्चों। यानी एक 32 बिट जो कंप्यूटर, अगर आपने पढ़ा होगा या आपके स्कूल में जो टीचर कंप्यूटर पढ़ाते होंगे तो उनसे आप पूछेंगे तो बिट बाइट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर प्रोसेसर क्या होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो एक 32 बिट कंप्यूटर प्रोसेसर एक समय में कुल कितने आंकड़ों पर कार्य करने में सक्षम होगा? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला जो आपका ऑप्शन है वो है 2 स्क्वायर 4, 2 की घाते 4, 2 की घाते 32, नहीं 34, 2 की घाते 32 और 2 की घाते 44। तो इसका जो सही उत्तर है वो 2 की घाते 32 जो है ये इसका सही उत्तर है। अब हम 7वें प्रश्न पे आते हैं। भारत में उत्पादित रेशम के किस्म और उनके अग्रणी उत्पाद्य राज्यों के जोड़े में कौन सही नहीं? बच्चों, अभी आपसे रेशम के जो कीड़े पाले जाते हैं उस पर प्रश्न था। अब पूछा जाता है जो भारत में जो रेशम के किस्म होते हैं और उनके अग्रणी जो राज्य उत्पादक हैं उनमें कौन सा सुमेलित नहीं? यानी कई सारे राज्य हैं, वहाँ पे कई प्रकार के रेशम पाए जाते हैं और उस हिसाब से उनको वर्गीकृत किया जाता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन में कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसको पता करना। सहतूती रेशम कर्नाटक, इरी रेशम असम, ये सही है। टसर रेशम झारखंड, मूंगा रेशम मध्य प्रदेश। इसका जो सही
जो है सुमेलित नहीं है वो है डी। जो मूंगा रेशम होता है बच्चों, ये असम, पश्चिम बंगाल और कुछ बिहार के इलाके हैं वहाँ पे पाया जाता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन भी होता है। अब देखिए आपका 8वां प्रश्न है, इंटरनेट की भाषा में DSN का तात्पर्य क्या है। आप इंटरनेट का बहुत प्रयोग करते होंगे और उसमें DSN कई बार हमको कई सारी परीक्षाओं में भी ये पूछा जाता है। तो DNS का तात्पर्य क्या है। पहला डोमेन नेम सिस्टम, डायनेमिक नेम सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम और द डिपेंडेंट नेम सिस्टम। अब बच्चों आप ज़रा इसका पता करिए। तो इसका जो सही उत्तर है पहला है डोमेन नेम सिस्टम। DNS डोमेन, N से नेम, S से सिस्टम, ये आपका सही उत्तर है। अब आइए 9वां प्रश्न पे, मोबाइल फ़ोन पर निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग किया जाता है। अब देखिए बच्चों, विंडोज़ XP, विंडो विस्टा, एंड्रॉयड, ये सभी। आप देखिए आप बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो मोबाइल फ़ोन पर कौन से। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है वो डी सभी है। आपको विंडोज़ विस्टा, एंड्रॉयड, बहुत सारे जो आज के मोबाइल आते हैं उनमें एंड्रॉयड यानी लगभग 80% एंड्रॉयड का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ ऐसे मोबाइल फ़ोन्स हैं जिनमें विंडोज़ XP, iOS और विंडोज़ विस्टा का भी प्रयोग होता है। तो ये सभी है। अगला है 10वां प्रश्न आपका है कि उपग्रह से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भूस्थैतिक उपग्रह अपनी कक्षा में स्थिर रहते हैं। सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह उत्तर से दक्षिण दिशा में परिक्रमा करते हैं। सर प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण रूस से किया गया था। द ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी के दोनों ध्रुवों से होकर परिक्रमा करते हैं। अब इसमें आपको कौन सा कथन सत्य नहीं है ये छांटना है। तो ये भी सही है क्योंकि जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं वो ध्रुवों से होकर परिक्रमा करते हैं। भारत का पहला जो उपग्रह था आर्यभट्ट रूस से छोड़ा गया था, भी सही है। ये भी सही है। आ वाला गलत है। जो भूस्थैतिक उपग्रह होते हैं वो हमेशा ज़मीन से उनकी स्थिति एक ही जगह स्थिर दिखाई देती है, लेकिन वो स्थित होते नहीं हैं बल्कि वो पृथ्वी की गति के हिसाब से वो चलते रहते हैं। तो आपका आ वाला जो कथन है ये गलत है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 11। वह अनुमानित दिवस जब मनुष्य उस वर्ष के लिए निर्धारित प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर चुका होगा और इसके बाद उपभोग वह वर्ष में प्रकृति द्वारा मनुष्य पर ऋण होगा, कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों जैसे जैसे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है, तो एक हम ऐसा दिन मनाते हैं, यानी कि वह दिन जब हम जैसे हमारे ये हर व्यक्ति के लिए ये अनुमानित है कि साल भर में वो इतने संसाधन उपयोग करेगा, लेकिन मानव जो है अपने जितने अनुमानित संसाधन उससे ज़्यादा कई तेज़ी से संसाधनों का उपभोग करता है। इसलिए साल भर की बजाय वो बीच में ही कभी अगस्त कभी सितंबर की कोई ऐसी डेट आती है, उस डेट को ही अपने द्वारा उसके लिए एक साल के लिए जितने संसाधन उपभोग करने होते हैं वो उपभोग कर लेता है। तो उसी के लिए एक दिन मनाया जाता है। तो वो जो है मानवतावादी दिवस, अर्थ आवर संसाधन दिवस, अर्थ ओवरशूट डे। इसमें बी अर्थ ओवरशूट डे यह आपका दिन होता है। यानी अर्थ ओवरशूट डे का मतलब जिस दिन अर्थ ओवरशूट डे मना, यानी उस दिन पूरी दुनिया के लोगों ने अपने साल भर का जो संसाधन था वो उससे पहले उसी दिन उपयोग कर लिया। सपोज करिए अगर 12 सितंबर को ही सारे लोग 12 सितंबर को अर्थ ओवरशूट डे मनता है, इसका मतलब कि पूरे 30-31 दिसंबर तक जितना संसाधन उपयोग करना था उतना तो हमने 12 सितंबर को ही प्रयोग कर लिया। यानी 12 सितंबर से अब 31 दिसंबर तक जो भी हम संसाधन का उपयोग करेंगे वो हमारे ऊपर प्रकृति का कर्ज होगा, यानी हम अगले साल का पहले ही यूज कर ले रहे हैं कर्ज के लेके। ये अर्थ ओवरशूट डे हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक मिनट, हाँ ये आपका रहा प्रश्न नंबर 12, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको भी पढ़ते हैं। वह भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जिनके 26 मई 2006 को की प्रथम यात्रा के सम्मान में स्विट्जरलैंड राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाता है। तो देखिए बच्चों, मेघनाथ साहा तब तक मर चुके थे, विक्रम साराभाई बहुत पहले मर चुके थे 2006 से। तो यहाँ पे तब भारत के सबसे महान वैज्ञानिक थे APJ अब्दुल कलाम, तो उनके नाम पर ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस स्विट्जरलैंड में मनाया जाता है। अब 13वां है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के नाम की स्मृति में मनाया जाता है। बहुत ईजी है बच्चों, प्रोफेसर CV रमन, हरगोविंद खुराना, APJ अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आप पता करिए। चलिए अब जानिए 28 फरवरी को आपका विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। तो ये ध्यान रहे किस दिन मनाया जाता है, 28 फरवरी को, और किसकी याद में, प्रोफेसर CV रमन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। PDF बच्चों देखिए हम अक्सर PDF फॉर्मेट में पढ़ते हैं, मोबाइल में कोई चीज़ पढ़नी होती है तो PDF फॉर्मेट में आती है। PDF का फुल फॉर्म क्या है। PDF का फुल फॉर्म क्या, पहला पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, प्लेन टेक्स्ट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट। तो आपको इसका उत्तर बताना है। आप इसका जो सही उत्तर है वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सब 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि निम्न में से कौन
एक मिनट बच्चों। कि निम्न में से कौन कंप्यूटर या मोबाइल की मेमोरी मापक इकाई नहीं? बिट है, बाइट है, निबल है, कैसे? द जो है वो नहीं है। 15 का जो आपका उत्तर है वो है द। अब चलते 16 पे। निम्नलिखित भौतिक इकाइयों में से किसकी नई परिभाषा मई 2019 में वैश्विक स्तर पर लागू नहीं की गई है? बच्चों अक्सर हम देखते रहते हैं न्यूज़ में, वैज्ञानिक नए नए जो मात्रक हैं उनकी कुछ न कुछ नई परिभाषाएं गढ़ते रहते हैं और उस पर न्यूज़ आते रहते हैं। तो आप चूँकि छात्र हैं, कई बार प्रश्न आपके विज्ञान से संबंधित है, आपकी जीके में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो किन किन का मई में लागू नहीं किए गए? तो कोई एक है, पहला किलोग्राम, दूसरा केल्विन, सा लीटर और द आपका एम्पियर। तो आपका जो उत्तर सा है ये नहीं लागू की गई, बाकी सबकी नई परिभाषा वैश्विक स्तर पर लागू की गई है। आगे 17 क्या है? निम्नलिखित में से किसका पूर्ण रूप सही नहीं है? अब देखिए इसमें दिए गए हैं, ये बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो चलते हैं। MTA यानी मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट, DTP डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोडक्ट। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही रूप में नहीं है? तो इसको ज़रा अब इसे हम पता करते हैं। तो इसमें जो आपका बी वाला उत्तर है DTP, इसका जो सही है वो होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो आपका बी उत्तर सही नहीं है। 18, एक मिनट बच्चों। हाँ, मिट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? अब सोचिए, मिट्टी जो हम अक्सर आसपास रहते हैं, हम जहाँ भी रहते हैं मिट्टी होती है, तो मिट्टी में भी ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? आपका जो पहला विकल्प है 0.10%, दूसरा 0.20%, 0.06%, 0.03%। अब सही उत्तर इसका क्या है? इसका जो सही उत्तर है वह है ए, यानी 0.10% जो है ऑक्सीजन की मात्रा मिट्टी में होती है। ये आपका 18वां प्रश्न हो गया। अब हम आते हैं, एक मिनट बच्चों। हाँ, ये हमारा 20वां और 19वें प्रश्न क्या है? तो फसलों के लिए महत्वपूर्ण निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधे वायु से सीधे नहीं प्राप्त होते हैं? अब देखिए, जैसे पौधे हैं वायु से कई सारे तत्वों को सीधे पा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका वो सीधे वायु से ग्रहण नहीं करते हैं। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनमें से कौन से पोषक तत्व पौधे वायु से सीधे प्राप्त नहीं करते हैं? तो ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, उसके बाद पौधे इसको लेते हैं, तो सीधे वायु से नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करते हैं। 20 है, पेंगोलिन, जिसके बारे में कदाचित नोवल कोरोना वायरस के कैरियर होने का संदेह है, के बारे में क्या सत्य नहीं है? इसमें 4 क्वेश्चन है, 3 सत्य हैं, 1 क्वेश्चन सत्य नहीं है, उसे पढ़िए। यह एक स्तनधारी जीव है, ये तो एकदम सही है। यह चींटी खाता है, ये भी सही है। यह विलुप्त होने की कगार पर है, ये भी सही है। यह केवल चीन में पाया जाता है, ये गलत है। तो ये बच्चों आज की आपकी क्विज रही, बहुत ही हमको लगा रोचक था। इसमें कई सारे प्रश्न हैं जिनका हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। तो ऐसे प्रश्नों को मैं हमेशा आपके सामने ऐसे कुछ क्विज हैं या ऐसे कुछ नए नए प्रश्न हैं जो काफ़ी रोचक हैं और जो बच्चों के लिए, आप छात्रों के लिए, सबके लिए बहुत उपयोगी हैं, ऐसे लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।